अगला जो बड़ा एक सियासी दंगल होना है वो कराची का ज़िमनी इलेक्शन है, जो कि अब से 2 दिनों बाद होना है। इतवार को कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का ज़िमनी इलेक्शन है। अगले इतवार को कराची और हैदराबाद और कुछ दीगर शहरों में बल्दियाती इलेक्शन है। फिर सितंबर के महीने में 9 इलेक्शंस हैं। तो अभी इतवार को आप देखेंगे कराची हर वक्त हेडलाइंस में होगा, चूँकि ज़ाहिर उस नशिस्त के नतीजे की बुनियाद पर बहुत सारा आगे का तज्जिया होगा कि क्या होता है। यहाँ पर इलेक्शन क्यों हो रहा है और 21 हल्के में हो रहा है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। ये कराची का हल्का है NA245, जहाँ पर 21 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन होना है। 2018 में नई हल्का बंदियाँ हुई थी और इसमें ज़्यादातर इलाका माजी का जो हल्का था कराची का NA252 उसके हल्के शामिल हैं। बहरहाल यहाँ पर पिछला रिजल्ट क्या है, यानी वैसे तो यहाँ पर PTI जीती थी, लेकिन इससे पहले 2018 में तो PTI जीती थी, लेकिन 2008 और 2013 के इलेक्शन में MQM जीती, रशीद गुडेल साहब वहाँ से जीते थे। 2018 में क्या हुआ, NA245 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और ऑफ कोर्स सब जानते हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ये वो नशिस्त थी जहाँ से जीते थे वो, और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्हीं के इंतकाल के बाइस, जो कि 9 जून को हुआ, अब ये नशिस्त खाली हुई है और अब यहाँ पर बाय इलेक्शन होना है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या था, नंबर्स क्या थे, ये आप देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सूरत हाल क्या है। ये नशिस्त भी उन नशिस्तों में से थी कि जिस पर तनकीद हुई कि जनाब ये क्या हुआ, ये रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन बहरहाल जो रिजल्ट ऑफिशियल वो आप देखिए, आमिर लियाकत साहब ने, अगर मैं राउंड ऑफ करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे, वो 57,000 वोट्स लिए। ये हल्का बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था क्योंकि एक तरफ आमिर लियाकत साहब थे जो जिनकी अपनी एक शनाख्त है, फिर तहरीक इंसाफ का अपना एक, और फिर MQM से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो कि MQM के सबसे हैवी वेट कैंडिडेट, तो यहाँ से आमिर लियाकत साहब वर्सेस डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे। तो अगर रिजल्ट हम दिखा सकें, आमिर लियाकत साहब ने लिए तकरीबन 57,000 वोट्स, फारूक सत्तार साहब ने लिए तकरीबन 35,000 वोट्स। तो 22,000 के बड़े मार्जिन से आमिर लियाकत साहब ये सीट जीते। TLP तीसरे नंबर पे थी जिसने तकरीबन लिए 21,000 वोट्स इस हल्के से। और अगर बाकी उम्मीदवारों का भी नज़र रखें हम, तो MMA की तरफ से जो उम्मीदवार थे उन्होंने 20,000 वोट, पीपल्स पार्टी ने लिए 9,000 वोट। अच्छा, ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब क्या सूरत हाल है, और एक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी खिदमत में आगे अर्ज करते हैं, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, कौन कौन उम्मीदवार हैं। NA245 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी साहब, MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं मुईद अनवर साहब, TLP से अहमद रजा अमजदी, पाक सरजमीन पार्टी से हफीजुद्दीन, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। यानी कि ये हो सकता है कि जो वोट, जिसको उर्दू स्पीकिंग वोट कहा जाता है, वो एटलीस्ट डिवाइडेड बाय 3 हो जाए। यानी कि तहरीक इंसाफ का उर्दू स्पीकिंग वोटर तो है ही अपनी जगह, वो तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इस साइड का जो उर्दू स्पीकिंग वोटर है वो MQM, PSP और फारूक सत्तार, इन 3 हिस्सों में डिवाइड हो। लेकिन एक और डेवलपमेंट क्या है कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो दोनों MQM के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। तो इस वक्त MQM का जो उम्मीदवार है वो पूरी ऑपोजिशन का कैंडिडेट है। और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार ने कितने वोट लिए थे, 20,000, और पीपल्स पार्टी ने 9,000। तकरीबन ये 29,000 वोट थे जो इन दोनों पार्टीज ने मिलकर लिए थे पिछले इलेक्शन में, और 22,000 वोट से PTI ये जीती थी। लेकिन जाहिर इसका मतलब ये नहीं है, ये सिंपल मैथ्स नहीं होता है इलेक्शन कि जनाब 20,000 MMA के थे, 9,000 पीपल्स पार्टी के हैं, ये हो गए 29,000, और ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं MQM को, तो 29,000 ऐड कर दो MQM में। ऑफ कोर्स इतना सिंपल नहीं होता, बल्कि कभी कभी इसके बिल्कुल बरक्स भी असरात होते हैं। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब क्यों बैठ गए, इसलिए कि हुकूमती इत्तेहाद में एक फार्मूला तय हुआ है कि तमाम पार्टियां जीतने वाली या दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को सपोर्ट करेंगी, कि जहां भी ज़िमनी इलेक्शन होगा वहां जो पार्टी जीती है या दूसरे नंबर पर आई है, अपोजिशन की सारी पार्टीज उसको सपोर्ट करेंगे। तो अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त दोबारा हासिल कर पाएगी। कराची के इससे पहले जो कुछ ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसको क्विकली आपको आपकी खिदमत में रिकैप करते हैं और फिर हम आपको ज़रा तजिया करने में आसानी होगी। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़े, उसमें कराची की नशिस्त से भी लड़े, जीते, कराची की नशिस्त छोड़ दी, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुआ और जीत गई PTI, आलमगीर खान जीते। और आरिफ अलवी साहब भी कराची की नशिस्त से इलेक्शन लड़े, जीते, सदर पाकिस्तान बन गए, छोड़ी वो नशिस्त और फिर PTI ने जीत ली, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने। तो ये दोनों नशिस्तें PTI की छोड़ी, PTI ने जीत ली। हाँ, लेकिन उसके 3 साल बाद एक नशिस्त थी कराची की जिसमें फैसल वावड़ा साहब जीते थे कुछ वोटों से, तकरीबन 750 वोट से, शहबाज शरीफ साहब से। फैसल वावड़ा साहब नाअहल हुए, यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुआ और अब की दफ़ा ये नशिस्त ना जीत पाई तहरीक इंसाफ, बल्कि 5वें-6ठे नंबर पर आई और पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीत ली थी। ये एक तीसरा ज़िमनी इलेक्शन था।
पिछले दिनों एक और इलेक्शन हुआ जो कि अभी जून के महीने में हुआ, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के एक रुकन थे इकबाल मोहम्मद अली साहब, वो इंतकाल कर गए। तो उनके इंतकाल के बाद इलेक्शन हुआ। ये सीट इकबाल मोहम्मद अली साहब बहुत आराम से जीते थे, लेकिन अब के इलेक्शन में एमक्यूएम ये सीट जीती सिर्फ और सिर्फ 65 वोट से, और तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार इसमें दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ था। तो बस जाते आते ओवरऑल सिचुएशन आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें, कराची में सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तें। कौमी असम्बली की नशिस्तों का ब्रेकअप यह है कि 21 में से 13 तहरीक इंसाफ के पास हैं, 4 एमक्यूएम, 4 पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम अपने क़याम से लेकर आज तक की इंतखाबी सियासत के एतबार से सबसे बुरे नतीजे पर खड़ी है। कराची एमक्यूएम की एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एमक्यूएम पूरे कराची में से सिर्फ 4 सीटें जीत सकी हो, लेकिन 2018 में ये हुआ। इस पर ज़ाहिर एमक्यूएम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम हारे नहीं, में हरवाया गया। 13 पीटीआई, 4 एमक्यूएम, 4 पीपल्स पार्टी। सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं 44। इसका ब्रेकअप क्या है? तहरीक इंसाफ 22, एमक्यूएम 12, पीपल्स पार्टी 7, लब्बैक 2। तहरीक लब्बैक ने पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चलाई, सबको हैरान भी किया अपने वोट से, लेकिन सीट्स पूरे पाकिस्तान में 2 ही ले पाई, वो ये 2 सीट्स हैं, और एमएमए 1। ये सारी की सारी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का तयन करने के लिए ज़ाहिर है इलेक्शंस भी बहुत इंटरेस्टिंगली हेल्प करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। इमरान खान साहब ने अभी आना था कराची, कल आना था, कल उनका जलसा था, वो जलसा और उनकी आमद कैंसिल हो गई है। बताया गया कि जनाब बारिश का इम्कान है शहर में, इसलिए ऐसा हुआ है। आप जानते हैं इससे पहले ये इलेक्शन भी जो कि अभी होने वाले हैं, ये भी बारिश के इम्कान की वजह से ही कैंसिल हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे, वरना ये इलेक्शन इससे पहले हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन अब हो रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।